आज मैं आप लोगों के साथ दो तरीके का जेल शेयर करूंगी, ना फ्लैक्सीड जेल है ना एलोवेरा जेल है। इस जेल को बनाने के लिए दो यूनिक तरीके की लीफ का इस्तेमाल हुआ है। ये आपके बालों में, आपके हेयर फॉलिकल में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करती हैं, जिससे कि आपके बाल नेचुरली काले होते हैं। जो बाल समय से पहले सफेद हुए हैं वो भी काले हो जाएंगे, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो यूनिक तरीके के जेल शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों के लिए कमाल के हैं। ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखेगा, आपके बालों का जो पिगमेंट है उसको प्रिजर्व कर देगा, जिससे कि बालों का पिगमेंट लॉस नहीं होगा, बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होती है। ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करता है। अभी आप मेरे बाल देख रहे हैं, थोड़े से जरूर आपको ड्राई लग रहे होंगे क्योंकि मेरे बालों की जो पोरोसिटी है वो हाई है। हाई पोरोसिटी के बाल थोड़े से रफ और ड्राई दिखते ही हैं। भगवान ने ही मेरे बालों को ऐसा बनाया है, तो मैं इसको पूरी तरीके से चेंज नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने बालों का इतने अच्छे से ख्याल रखती हूँ कि मेरे बाल बहुत फ्रीजी, ड्राई और डैमेज नहीं लगते हैं, जैसे कि आमतौर पे हाई पोरोसिटी के हेयर दिखते हैं। अगर आपके बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज और रफ टाइप के हैं तो ये आपके बालों को रिपेयर करने का काम करेगा। साथ ही साथ ये आपके बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट भी करेगा, क्योंकि हेयर क्यूटिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है, जिससे कि आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं। ये स्प्लिट एंड की प्रॉब्लम को मिनिमाइज करता है, ऑलमोस्ट खत्म करने का काम करता है। आपके बालों की लंबाई को इंक्रीज करता है, हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट करने का काम करता है। इन जेल्स को बनाने के लिए जरा सा भी फ्लैक्सीड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, ना ही एलोवेरा जेल का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ये जेल्स आपके बालों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने का काम करते हैं। अगर आप लंबे घने काले बाल चाहते हैं तो ये रेमेडी आपके बहुत काम की होने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियोस शेयर करती हूँ जो आपके बहुत काम की होती हैं। अगर आपको इस तरीके की रेमेडीज देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इस तरीके का कंटेंट आपको पसंद है, आप अपने बालों को लंबा घना मजबूत बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो सबसे पहला जेल है, इसे बनाने के लिए आपको हिबिस्कस चाहिए, गुड़हल का फूल चाहिए। इसको आप ड्राई फॉर्म में, फ्रेश फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हिबिस्कस हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, हमारे बालों को डीपली कंडीशन करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है, बाल्डनेस की समस्या को भी खत्म करता है, क्योंकि इसके अंदर एक यूनिक तरीके का अमीनो एसिड होता है। डैंड्रफ को भी खत्म करता है, आपके बालों को लंबा घना मजबूत बनाने का काम करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर नेचुरल डाइज पाई जाती हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारे बाल नेचुरली काले होते हैं। अब यहाँ जो यूनिक तरीके की लीफ की मैं बात कर रही थी वो है मोरिंगा लीफ। मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियाँ, जो ड्रम स्टिक होती है ना, जिसे आप खाते हैं सब्जी बना के, उसकी पत्तियों का आपको इस्तेमाल करना है। मोरिंगा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है। प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को स्टॉप करने में ये बहुत पावरफुल है। हमारे बालों को मजबूत बनाता है, हेयर ब्रेकेज भी मिनिमाइज करता है, साथ ही साथ हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, बालों को जल्दी से लंबा बनाता है। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है रेड अनियन का छिलका। देखिए, रेड अनियन का छिलका जो है ना, इसके अंदर भी एक नेचुरल तरीके की डाई पाई जाती है जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलानिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, जिससे कि बाल नेचुरली काले होते हैं। बहुत जल्दी बोल लिया मैंने, अब थोड़ा आराम से बोलती हूँ। अब यहाँ जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है लेवेंडर हर्ब। लेवेंडर एक तरीके का फ्लावर होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, बालों को रिग्रो भी करता है, डैंड्रफ को भी खत्म करता है, साथ ही साथ हमारे बालों को काला भी बनाने का काम करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है भिंडी। भिंडी की सब्जी तो मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग गर्मियों में खाते ही हैं। तो जो भिंडी टाइट रहती है उसको हम लोग सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन उस भिंडी का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा इस तरीके का जेल बनाने में। जो भिंडी होती है ना, इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज कंटेंट पाया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे नेचुरल मॉइस्चर होते हैं जो आपके बालों को डीपली मॉइस्चराइज करते हैं, कंडीशन करते हैं, आपके हेयर फॉलिकल को नरिश करता है। ये इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल को एनफ न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं, एनफ खुराक मिल जाती है, जिससे कि हमारे बाल काले भी होते हैं, घने भी होते हैं, जल्दी झड़ते भी नहीं हैं। यह आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो 2-3 भिंडी का इस्तेमाल आप जरूर करिएगा। मैं तो आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ज्यादा भिंडी का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 भिंडी का इस्तेमाल किया है और जेल बहुत ही थिन हो गया है, इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा सा ज्यादा भिंडी का इस्तेमाल कर लीजिएगा।
अब हम लोग इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। बॉईल करने के बाद आपको क्या करना है वो आगे मैं दिखाने वाली हूँ। देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग जब इसको बहुत ज़्यादा बॉईल कर देते हैं तो भिंडी का जो जेल होता है वो उतना अच्छा नहीं बनता। तब आपको क्या करना है आगे मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो अगर आपने सिर्फ 2-3 भिंडी का इस्तेमाल किया है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आगे इसका कैसे जेल बनाना है बताने वाली हूँ मैं। अब देखिए इन सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लीजिए, ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करने के बाद जो हमें एक्सट्रैक्ट मिलता है उसको 2 तरीकों से आपको इस्तेमाल करना है। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, काले भी होंगे, दोनों चीज़ें होंगी। आपके बाल जल्दी से लंबे घने होंगे। तो सबसे पहले तो इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि जो भी रेजिड्यू हैं जो आपके बालों में फंस सकते हैं सारे निकल जाएं। देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छा सा लिक्विड हमें मिल गया है। ये जेल जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बनाऊंगी इसका जेल किस तरीके से आगे बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो 2-3 चम्मच के बराबर आप इस लिक्विड को ले लीजिए। हालांकि ये थोड़ा सा गाढ़ा है, जेल जैसा तो है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही रनी है जो आपके बालों में टिकेगा नहीं, इसीलिए आगे बताऊंगी मैं। अब देखिए इसको 2 तरीकों से इस्तेमाल करना है, मैंने बताया था। तो पहले तरीके में आपको क्या करना है कि स्कैल्प के लिए इसे बनाना है। तो रेड अनियन ले लीजिए। रेड अनियन आपके बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर बहुत सारा सल्फर पाया जाता है जो हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करती है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये केराटिन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। रेड अनियन जूस में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर फॉलिकल में होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को खत्म करने का काम करता है। इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही अच्छा सा अनियन जूस बनके तैयार हो गया है। अब इसमें हम लोगों ने जो थोड़ा सा 2-4 चम्मच के बराबर लिक्विड रखा हुआ था उसको डाल देना है। थोड़ा सा इसमें लेमन जूस डालिए, इससे क्या होगा कि अनियन की स्मेल नहीं आएगी। अब देखिए इस चीज़ को आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में नहीं लगाना है इसे। अब देखिए स्कैल्प में इसे लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। जो 2 फायदा जो हर लड़की चाहती है अपने बालों के लिए वो ये कि ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा। इससे स्मेल नहीं आ रही है, मैंने सूंघ के आप लोगों को बताया भी। तो देखिए ये आपके हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, जिससे कि आपके नए नए बाल आते हैं। आपके बालों की थिकनेस अच्छी खासी हो जाती है। आपके बाल थिन नहीं होंगे, बाल्डनेस की समस्या नहीं होगी, आपके बाल घने रहेंगे। साथ ही साथ ये क्या करता है कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम करता है। तो अगर इस तरीके का चीज़ आप 2 दिन हफ्ते में लगा लेंगे तो प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, बाल काले भी हो जाएंगे। अब देखिए ये तो हमारा लिक्विड है, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जेल जैसी तो है लेकिन बहुत ही रनी है। प्रॉपर जेल बनाने के लिए हमें इसमें 2 भिंडी और डालनी होगी, ठीक है। तो 2 भिंडी डाल लिया। अब थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता हमारे बालों की बहुत सारी समस्याओं को खत्म करने का काम करता है। इसको मैं क्या करूंगी कि गैस पे रखूंगी और थोड़ा सा पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, एकदम बॉयल नहीं करना है, ठीक है। बस इसे हल्का सा गर्म करना है। गर्म करने से क्या होगा कि जो इसके अंदर जेल है भिंडी के अंदर वो रिलीज़ हो जाएगा, और रिलीज़ होने के बाद इसकी जो पूरी कंसिस्टेंसी है वो बहुत अच्छी हमें मिल जाएगी। अभी आप देख सकते हैं भिंडी से कैसा जेल निकल रहा है। तो हमें ऐसे ही करना है, इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखिए कितना अच्छा सा जेल इसमें से रिलीज़ होने लगा है। तो अब ये प्रॉपर जेल बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें इसको ग्राइंडर में डाल के एकदम अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना लेना है। अब ये जो हमारा बनके तैयार हुआ है ये हमारे बालों की लेंथ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये डैमेज बालों को रिपेयर करता है और हमारे बालों को डीपली कंडीशन करता है। हमारे बालों का जो क्यूटिकल है अगर वो डैमेज हुआ है, उसमें होल हुआ है, किसी भी तरीके का उसमें डैमेज हुआ है तो उसको ये बहुत जल्दी रिपेयर कर देता है। अभी आप देख सकते हैं प्रॉपर जेल जैसी कंसिस्टेंसी हमें मिल गई है। तो इसको मैं लगाऊंगी, लेकिन पहले आप लोगों को दूसरा वाला जेल बनाने का तरीका दिखा देती हूँ। इस जेल को बनाने के लिए आपको लेना है फेनुग्रीक सीड यानी मेथी सीड। मेथी सीड के अंदर बहुत सारा पोटेशियम पाया जाता है जो कि प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम करता है। साथ ही साथ फेनुग्रीक सीड की अगर मैं बात करूं तो ये आपके बालों के लिए कमाल की होती है। इसके अंदर एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है जो कि हमारे स्कैल्प से डैंड्रफ को खत्म करने का काम करती है। इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है और हमारे बाल एक तरीके के प्रोटीन से ही बने हैं। तो ये हमारे बालों को मजबूत बनाता है जिससे कि बालों का ब्रेकेज भी कम होता है और बाल लंबे होते हैं। फेनुग्रीक सीड कभी भी बाल्डनेस और हेयर थिनिंग की समस्या आने ही नहीं देता आपके बालों में। अब देखिए जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये भी एक तरीके की सीड ही है जो हमारे बालों को काला बनाने में बहुत पावरफुल है और ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर बहुत सारा थाइमोक्विनोन पाया जाता है, एंटीहिस्टामाइंस पाई जाती हैं जो बालों को काला भी बनाती हैं, रिग्रो करने का भी काम करती हैं। अगर आपके बाल डैमेज हो गए हैं तो उनको प्रोटेक्ट भी करेंगी और डैमेज को रिवर्स भी करेंगी। आपके बालों को मॉइस्चराइज करेंगी, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेन को ट्रीट करने का काम करती हैं। अब यहाँ मैं जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करने वाली हूँ ये है रोज
रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब हेयर ग्रोथ को तो प्रमोट करता ही है, हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है जिससे कि बाल जल्दी से रिग्रो करते हैं। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, डैंड्रफ को ख़त्म करने में बहुत पावरफुल है। तो आपको क्या करना है, 2-3 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब भी ले लेना है। जो चीज़ें मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, सारी चीज़ों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब फिर से मैंने यहाँ पे भिंडी लिया हुआ है, क्योंकि भिंडी अगर आपके घर में सब्जी बन रही है, कड़ी भिंडी निकल गई है, तो उसका तो आप इस्तेमाल कर ही लीजिए। वैसे भी भिंडी का इस्तेमाल कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ कड़ी भिंडी निकलेगी तभी उसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आप भिंडी का इस्तेमाल एक बार करेंगे अपने बालों में ना, रिजल्ट देखिएगा, कमाल के आते हैं। आपके बाल एकदम सिल्की एंड स्मूथ हो जाते हैं। साथ साथ ये आपके हेयर फॉलिकल को भी नरिश करने का काम करता है, जिससे कि बाल जल्दी से रिग्रो भी करते हैं, काले भी होते हैं। तो फिर से मैंने 3-4 भिंडी ले ली, क्योंकि पहली वाली रेमेडी में मैंने कम भिंडी डाली थी तो एकदम पानी जैसा हो गया था, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भिंडी डाला है। फिलहाल इसमें मैंने फेनुग्रीक सीड का भी इस्तेमाल किया है, तो जेल बहुत आराम से बन जाएगा। अब इसको क्या करना है कि लोहे के बर्तन में मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ, क्योंकि जब बालों को काला बनाना है तो लोहे का बर्तन आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ये जो रेमेडी है वो नेचुरली आपके बालों को काला बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि देखिए, हमारे आयुर्वेदा में, चाहे एंशिएंट टाइम में, या फिर इतने भी पीछे मत जाइए तो दादी के ज़माने में लोग लोहे के बर्तन में ही हेयर मास्क भिगो के इस्तेमाल करते थे। वो इसीलिए क्योंकि वो बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करता है। लेकिन ओवरनाइट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। अगर आप इन सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे ना, आपके बाल डेफिनेटली काले हो जाएंगे। मेरे हो गए हैं तो आपसे दुश्मनी थोड़ी है, आपके भी हो जाएंगे। लेकिन बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, साथ ही साथ अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ हेल्दी डाइट भी शेयर करती रहती हूँ। तो उन सारी चीज़ों को आप कंज्यूम करिएगा, ठीक है। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन के भरोसे मत बैठ जाइएगा कि हम तो ये अपने बालों में लगा ही रहे हैं, चलो डाइट का उतना ख्याल नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन नहीं चलेगा, आपको अपनी डाइट का खास ख्याल रखना होगा। डाइट मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप अपनी डाइट का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। जैसे मैंने बताया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं, बहुत सारे ड्रिंक शेयर किए हैं, बहुत सारे स्प्राउट शेयर किए हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की मैंने शेयर की हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी आप खाइए। साथ ही में ये जो चीज़ें हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, इन पे भी फोकस करिए। देखिए आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। देखिए, ये जो रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, इनके 1-2 फ़ायदे नहीं हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे अब ये सारी रेमेडीज़ हैं, ये आपके बालों को काला भी बनाएंगी, रिग्रो भी करेंगी, डैंड्रफ को भी ख़त्म करेंगी, आपके बालों की लंबाई को भी इंक्रीज़ करेंगी। तो आप बताइए, इतने सारे फायदे मिल रहे हैं आपको रेमेडी से। अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में मैंने अच्छे से एकदम बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया है। मैंने इसको स्ट्रेन करके भी दिखाया आप लोगों को, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन गया है। इस जेल को अच्छे से पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। लगा के कम से कम 2 घंटे छोड़िए, कम से कम 2 घंटे तो छोड़ ही दीजिए। उसके बाद सिर्फ नॉर्मल वाटर से आपको हेयर वॉश कर लेना है, शैम्पू करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से क्लीन भी कर देगा। ऑयल नहीं क्लीन करेगा, लेकिन जैसे होता है ना कि आपके स्कैल्प में थोड़ी मोड़ी गंदगी है या फिर एक्यूमुलेशन है, डेड स्किन सेल्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को अच्छे से ये क्लीन कर देगा। अच्छे से लगा लीजिएगा, पूरे स्कैल्प में भी लगना चाहिए और बालों की लेंथ में भी लगना चाहिए, क्योंकि लेंथ में भी इसका काम है। ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करने का भी काम करेगा, साथ ही साथ बालों को नेचुरली काला भी बनाएगा, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करेगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा अनियन बायोटिन हेयर सीरम शेयर किया है, जो आपके बालों को रिग्रो करने का काम करता है। अगर आपकी हेयर लाइन रिसीड कर गई है तो यह आपकी हेयर लाइन को भी रिग्रो करने का काम करता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को अभी देख लीजिए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है ना, तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।